एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ग्राम सेवक को रिश्वत के आरोप में रंगे हाथों पकड़ा है। मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो, चाहे जम्मू की बात करें चाहे कश्मीर की बात करें, लगातार जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस तरह के जो रिश्वतखोर लोग हैं उन्हें जो है वो हिरासत में ले रहे हैं। और आए दिन जो है वो आप खबरों में देखते हैं कि लोग भी जो है वो जागृत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है वो पहले लोग जो है वो उनके झांसे में आ जाते थे, और गरीब लोग जो है वो जो गरीब लोग होते हैं जिन्हें मालूम नहीं था कि वो लोग जो है वो उनके झांसे में आ जाते थे और पैसे दे देते थे। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो युग है, लोग जो है वो काफी ज्यादा अवेयर हैं और आए दिन जो है वो खबरें सुनते हैं। खबरों के माध्यम से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अवेयर हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है लगातार जम्मू कश्मीर में किस तरह से काम कर रहा है। अगर कोई रिश्वत मांगता है, जहां लोग परेशान हैं, तो वो सीधे आजकल एंटी करप्शन का दरवाजा खड़काते हैं और वहां पर जो है वो उनके जो उनकी बात होती है वो सुनी जाती है। और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो रंगे हाथों जो है वो इन लोगों को दबोचता है। एक ऐसा ही मामला जो है वो कश्मीर के बांदीपुरा में निकल के सामने आ रहा है, जहां पर एक व्यक्ति जो है वो PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो स्कीम चल रही है, वहां पर जो है वो लोगों के जो कच्चे मकान होते हैं वहां पर जो है वो गवर्नमेंट उन लोगों को पक्के मकान देती है। एक ऐसा ही मामला जो है वो श्रीनगर से है, जहां पर जो है वो 2023 में एक व्यक्ति का कच्चा मकान था। उस व्यक्ति का मकान जो है वो सैंक्शन हुआ था, क्योंकि इसका व्यक्ति का मकान जो है वो कच्चा था। और जो गवर्नमेंट है प्रधानमंत्री PMAYG प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो स्कीम चल रही है, वहां पर जो है वो जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है वो उनके मकान जो है वो आते हैं। तो इसी के तहत जो है वो इस व्यक्ति का मकान आया था। जैसे ही ये इस व्यक्ति की जो है वो पहली किस्त पड़ी, 50,000 रुपये पड़ा, उस किस्त से जो है वो इस व्यक्ति ने अपना जो मकान का प्लंथ है वो निकाल लिया। जब उसके बाद जो है वो ऑफिस में जाता है, वीडियो ऑफिस में, वहां पर ग्राम सेवक साहब मिलते हैं। वो उनको कहते हैं कि भाई आपके जहां आपने प्लंथ डाला हुआ है वहां पर विजिट करनी पड़ेगी, वहां पर जाना पड़ेगा, फिर जाके जहां पर जियो टैग होगी तो वहां पर हमें जाना जरूरी रहेगा। तो वो उन्हें वहां पर बुलाते हैं, वो वहां पर जाते हैं, उनके जो है फोटोग्राफ्स खींचते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपकी दूसरी किस्त जो है वो तब पड़ेगी जब आप जो है वो 10,000 रुपया रिश्वत के तौर पे वहां पर दिए जाएंगे। हालांकि उनसे ये कहा जाता है कि 10,000 रुपया आप दोगे तो दूसरी किस्त जो है वो आपको पड़ेगी, लेकिन वो बात जो है वो उनकी चलती है। वो व्यक्ति कहता है कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मैंने मकान जो है वो बनाना है। बात जो है वो डील चलती रहती है। डील जो खत्म होती है 6,000 रुपये पे खत्म होती है। जैसे ही उन्होंने कहा था कि दूसरी किस्त यहाँ पे पड़ेगी तो मैं आपको 6,000 रुपया दे दूंगा, लेकिन व्यक्ति जो है वो थोड़ा चालाक निकला। उसने क्या किया, सीधे जाकर जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के दरबार में वहां पे पहुंच जाते हैं, उनके ऑफिस में वहां पे पहुंच जाता है। पूरी लिखित में जो है वो शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिस में दी जाती है। वहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप जो है वो ये पैसे उन्हें दीजिए। और पूरा जाल जो है वो बनाया जाता है कि अगर व्यक्ति पैसे मांग रहा है आप उन्हें जो है वो पैसे दीजिए, हम रंगे हाथों जो है वो उस व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है। व्यक्ति जो है वो वहां पर पहुंचता है, उन्हें जो है वो 2500 रुपये उन्हें देता है। जैसे ही 2500 रुपये देता है, एंटी करप्शन की टीम जो है वो वहां पर जाल बिछाकर पहले ही मौजूद रहती है। वहां पर जो है वो जैसे ही उन्हें 2500 रुपये देता है, वो 2500 रुपये जो है वो उनसे ले लेते हैं। तो इस व्यक्ति को जो है वो रंगे हाथों वहां पर उन्होंने पकड़ लिया। आप भी जानते हैं कि जब मकान बनाना होता है, मकान के लिए जो है वो 3 किस्तें आती हैं, सीधे अकाउंट में आ जाती हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जो किस्त होती है वो 50,000 रुपये आता है, उसमें प्लंथ वगैरह जो है वो डालना होता है। जो दूसरी किस्त आती है उसमें भी 50 से 60,000 रुपये जो है वो आता है, उसमें जो है वो व्यक्ति को दीवारें वगैरह खड़ी करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद तीसरी किस्त आती है, उसमें जो है वो आप लोग जो है वो लेंटर डालते हैं। तो इसी तरह का एक मामला है। मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का मकान जो है वो सन 2023 में जो है वो सैंक्शन हुआ था, लेकिन शिकायत जो है वो करवाई गई 21/4/2024 में ग्राम सेवक के खिलाफ। जो है वो वहां पर वो जो है वो जिनको किस्त आती देनी होती है, इंस्टॉलमेंट किस्त, वहां पर जो है वो आप लोग भी जानते हैं कि सरकारी कामकाज होता है, वहां पर जियो टैग होती है, फिर जाके किसी का अकाउंट में जो है वो पैसे आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा रकम जो है वो इन लोगों की जॉब जो लगी हुई है, ये शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का कि इन लोगों ने जो है वो पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इनकी काबिलियत में जो है वो इन्हें पैसे जो है वो गवर्नमेंट देती है, यानी कि तनख्वाह के तौर पर इनको पैसे देते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के खून चूसती है। जो गरीब लोग होते हैं उनसे जो है वो रिश्वत मांगते हैं। मैं सभी ग्राम सेवकों की बात नहीं कर रहा, सभी वीडियो की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और निस्वार्थ होकर काम करते हैं। बहुत सारे लोग हमने देखे भी हैं, चाहे वो वीडियो की बात करूं चाहे मैं ग्राम सेवक की बात करूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं,
जिन लोगों को मालूम नहीं होता है उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें फंसा लेते हैं और 10,000 रुपया उनसे मांग की गई, 6,000 रुपये पे बात हुई, 2500 रुपया वो उनको देता है। जैसे ही वो 2500 रुपये देता है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है वो वहां पर मौके पे पहुंचती है और इस ग्राम सेवक को जो है वो रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक FIR भी दर्ज हुई है, FIR 5/2024 बारामूला में जो FIR दर्ज हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो इस आरोपी व्यक्ति को जो है वो हिरासत में ले लिया है। अब आगे की जांच जो है वो इसके खिलाफ की जा रही है। आप लोग इस खबर को किस तरह से देखते हैं? अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का मामला जो है वो हो रहा है, इस तरह की वारदात आपके साथ जो है वो हो रही है, अगर आपसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं तो एंटी करप्शन ब्यूरो का दरवाजा खड़काएं, पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट करें और आपकी जो है वो फिलहाल मदद जो है वो जरूर की जाएगी, क्योंकि ये पैसे जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। कोई भी मुलाजिम जो है वो आपको पैसे घर से नहीं दे रहा, अपनी जेब से नहीं दे रहा है, ये उनका काम है। अगर आपका वो इंस्टॉलमेंट किस्त डाल रहा है, एक किस्त डाल रहा है, दूसरी किस्त डाल रहा है, तीसरी किस्त डाल रहा है, उन्हें जो है वो उनकी ये जॉब है और पैसे जो है वो गवर्नमेंट सरकार दे रही है, इसलिए दे रही है गरीब व्यक्ति की मदद हो। गवर्नमेंट कहती है कि अब कोई भी करप्शन जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि सीधा बटन दबाया जाता है और सीधा जो है पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। बिल्कुल आपके अकाउंट में आते हैं, लेकिन अकाउंट में तब आते हैं जब जो है ये अधिकारी हैं अपना काम जो है वो बखूबी करें, लोगों से पैसे ना मांगे और लोगों का खून ना चूसें। जिस तरह से सरकार जो कहती है कि करप्शन मुक्त भारत जो है वो करना है, इसी तरह से अगर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो अच्छा काम करती रही तो बिल्कुल ये रहेगा कि जो गरीब लोग हैं उनका सहारा एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो लगातार बन रही है। अगर मैं बात करूं जम्मू की या श्रीनगर की बात करूं, लगातार आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा कि कितने मामले जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो हल किए हैं और मौके पे भी जो है वो उन्हें अरेस्ट भी किया है और रंगे हाथों भी पकड़ता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे RSG न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।